दोस्तों, इरिडोम में काइनेमेटिक्स का वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1.14। तो उसी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। ए ट्रेन लेंथ एल स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टी सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन इवेंट 1। मतलब एक ट्रेन है टी इक्वल टू 0 से एक्सलेट करना स्टार्ट करती है और एक्सलेट करते करते टी इक्वल टू 30 सेकेंड पर उसकी इंजन की जो लाइट है वो ऑन होती है। ठीक है। And tau second after that event the tail signal light is switched on। मतलब कि इस इवेंट के टाउ सेकंड के बाद उसके जो इंजन में सबसे पीछे वाला डब्बा है, टेल वाला डब्बा है, टेल लाइट भाई ऑन होती है इस तरह से। ठीक है, टाउ सेकंड के बाद। इवेंट नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज इवेंट रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द ट्रेन। मतलब ट्रेन पर कोई एक चिंटू पिंटू बैठा है, पिंटू मान लेते बैठा है, एंड द अर्थ, मतलब अर्थ पर कोई एक चिंटू खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों इवेंट के बीच की दूरी क्या है, और एक ट्रेन पर जो व्यक्ति बैठा है उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों इवेंट के बीच की दूरी क्या है। एंड इसी में अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ एंड व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू द अर्थ मस्ट सर्टेन रेफरेंस फ्रेम के मूव फॉर टू इवेंट अक्योर इन द सेम पॉइंट। मतलब एक रेफरेंस फ्रेम हमारे पास मान लेता हूँ के है, वो किस वेलोसिटी से चले, उस पर कोई व्यक्ति बैठा है कि ये रेफरेंस फ्रेम किस वेलोसिटी चले कि इस पर बैठे व्यक्ति को दोनों इवेंट एक ही पॉइंट पर होते हुए दिखाई दें। ये हमारे पास सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे कि जो चिंटू अर्थ पर खड़ा है उसे इन दोनों इवेंट के बीच की दूरी क्या दिखाई दे रही है। आपको दिख रहा है भैया कितना खूबसूरत आपने डायग्राम बनाया है, सॉल्व करना कितना आसान है। हमें यार आप देखिए, आप तुरंत दिमाग लगाएंगे तो हमें ट्रेन की लेंथ तो एल दे ही रखी है। ठीक है, हमें टी इक्वल टू 30 से टी इक्वल टू 90 के बीच में सिर्फ इसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना ये निकालना है, और जो डिस्टेंस निकलेगी उसमें हम एल को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा ये जो डिस्टेंस आप पूछ रहे हैं ग्राउंड रिस्पेक्ट में इन दोनों इवेंट के बीच की दूरी, ये हमें निकल आएगी, है ना। यही तो आप दिमाग लगा रहे हैं, जो आपने दिमाग लगाया बिल्कुल सही लगाया है। हम लोग क्या करने वाले हैं, टी इक्वल टू 30 से टी इक्वल टू 90 तक क्या निकालने वाले हैं, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन W इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने पढ़ रखा होगा, मैंने भी ये लेक्चर में पढ़ाया है कि अगर आपको किसी का डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता हो और फाइनल वेलोसिटी पता हो, उसके बटे 2 और टाइम ऑफ मोशन अगर पता हो। हमें टाइम ऑफ मोशन पता है, हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, v1 v2 यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमें मोशन की निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इस केस में t इक्वल टू 30 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी ट्रेन की, आपको पता है ट्रेन इनिशियली 0 से स्टार्ट हुई है, तो v1 इक्वल टू क्या होगा w इंटू टी, और यहाँ t क्या है 30 सेकेंड, और v2 क्या होगा यानी t इक्वल टू 90 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सलेशन इंटू टाइम, टाइम कितना है t प्लस टाउ, 30 प्लस 60 इक्वल टू 90, ये हमारे पास आएगा। फिर हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो s इक्वल टू v1 प्लस v2 रखेंगे, तो wt प्लस w टाउ बाई 2 इंटू टाउ। हम w बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा w टाउ t प्लस टाउ बाई 2। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, टाउ है 60, t है 30, टाउ है 60 बाई 2 यानी 30, तो हमारे पास आना चाहिए s इक्वल टू 3 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। ये 10 टू दी पावर से 0 0 खत्म हो गया, 6 का 36 गुणे 3 108 मीटर। s हमारा आया 108 मीटर। यानी कि अगर हम पीछे चलें तो हमारी जो ट्रेन ने जो लेंथ ट्रैवल करी है टी इक्वल टू 30 से टी इक्वल टू 90 तक, वो कितनी है 108 मीटर। और आप अगर ध्यान से देखें कि ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है 350 मीटर, 350 मीटर। हाउ इट पॉसिबल कि ट्रेन की लेंथ है ये 350 मीटर है और उसने दूरी तय करी है 108 मीटर करी है। यानी हमारा डायग्राम आपको थोड़ा कठिन गलत लग रहा होगा कि ये इतनी डिस्टेंस केवल है 350 और यहाँ टी इक्वल टू 30 वाली लाइन और टी इक्वल टू 90 के बीच की डिस्टेंस है 108।
यानी कि जो डायग्राम बना है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। डायग्राम कैसा होना चाहिए? कुछ इस तरह का। कैसा कि ट्रेन t=0 चलना स्टार्ट करी और t=30 सेकेंड पर उसका एक इंजन वाला लाइट ऑन हुआ, फिर उसके बाद t=60 सेकेंड पर उसका जो टेल वाला लाइट ऑन हुआ। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 108 मीटर। और टोटल ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 350 मीटर। गॉट इट? 350 मीटर जो कि ट्रेन की लेंथ है। अब ये लेंथ क्या है? दोनों इवेंट के बीच की दूरी। दोनों इवेंट के बीच की दूरी वो कितनी होगी? थोड़ा बस घटाना ही तो है। कितना होगा? 242 मीटर है दोनों इवेंट के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों इवेंट के बीच की दूरी कितनी है? 242 मीटर है। अगर कोई ग्राउंड से देख रहा है, ग्राउंड फ्रेम पर देख रहा है। गॉट इट? ट्रेन खुद की t=60 सेकंड चलते समय ट्रेन खुद की ही लेंथ को पार नहीं कर पाई, है ना। वो कितना चला? केवल 108 मीटर ही चला और ट्रेन 350 मीटर की थी। तो हमने अब डायग्राम जो बनाया है उस हिसाब से 242 मीटर जो पीछे हमारा क्या हुआ है? लाइट ऑन हुआ है, दूसरा इवेंट हुआ है। अब इसी में दूसरा सवाल था कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन पर बैठा है, अब ध्यान से देखो, अगर कोई ट्रेन पर बैठा है यानी कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर वो देखेगा t=30 सेकेंड पर ये वाली लाइट ऑन हुई, ये व्यक्ति वहीं पर है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, और फिर ये वाली लाइट ऑन हुई थी t=90 सेकेंड पर। उसने कहा यहाँ से x दूरी पर ये लाइट ऑन हुई थी मुझसे और यहाँ से y दूरी पर लाइट ऑन हुई थी। तो इन दोनों इवेंट के बीच की दूरी कितनी है? x + y, जो किसके बराबर होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन की, l के बराबर। तो जब जो पिंटू देखेगा ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो उसको इवेंट के बीच की दूरी कितनी दिखाई देगी? उस ट्रेन की लेंथ के बराबर। गॉट इट? तो वो कितना होगा? 350 मीटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन फ्रेम। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई? अब हमारे पास एक और सवाल था, पहले मैं ये साफ कर लेता हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई फ्रेम है, कोई के फ्रेम जिस पर कोई व्यक्ति बैठा है, किस फ्रेम से मूव करे, किस वेलोसिटी से मूव करे कि ये दोनों इवेंट उसे सेम लोकेशन पर दिखाई दे। उस पर बैठा जो व्यक्ति, उसके फ्रेम पर बैठा जो व्यक्ति, उसे एक जगह पर होते हुए दिखाई देंगे। आपको पता है कि t=30 सेकेंड पर पहला इवेंट हुआ था, ठीक है, उसके जस्ट सामने, यहाँ पर कार्ड खड़ी तो उसके जस्ट सामने। अब दूसरा इवेंट कब होगा? t=τ सेकेंड के बाद उसके लेफ्ट डायरेक्शन में। t=τ सेकेंड के बाद दूसरा इवेंट होगा उसकी लेफ्ट डायरेक्शन 242 मीटर दूर। ये बताओ कि आपको मैं मानता हूँ कि आप अपने गांव गए हैं, ठीक है, और गांव आप अपने गांव गए हैं, मामा घर गए हैं। मामा घर से 10 किलोमीटर पर दूर पर एक मेला लगा है और मेला लगने वाला है 2 दिन बाद। मेला लगने वाला है 2 दिन बाद। तो आपको क्या करना पड़े? अगर आपको मेला देखना है तो आपको 2 दिन बाद वहाँ पर होना चाहिए, यानी कि आपको 10 किलोमीटर 2 दिन में ट्रैवल करनी चाहिए, तभी तो आप मेला देख पाएंगे। इसने क्या करा? इस कार्ड पर बैठा जो व्यक्ति है उसने ये इवेंट देखा t=30 सेकेंड पर। अब उसे दूसरा इवेंट देखना है तो उसकी गाड़ी को किस स्पीड से चलना चाहिए? उसे 242 मीटर चलना चाहिए और कितने समय में? 60 सेकेंड में चलना चाहिए, तभी वो उसको दूसरा इवेंट भी उसी प्लेस पर दिखाई देगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर वो इस तरह अपनी वेलोसिटी रखे, और वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट 242/टाइम। ये अगर वो वेलोसिटी रखे लेफ्ट डायरेक्शन में तो इस फ्रेम पर जो व्यक्ति बैठा है उसे दोनों इवेंट हैं एक ही समय पर एक ही जगह पर होते हुए दिखाई देंगे। वो यहाँ पर बैठा होगा, देखो t=30 सेकंड पर इसने देखा, ओ लाइट ऑन हुई, फिर ये इतनी अगर वेलोसिटी से चला, v वेलोसिटी से कार्ड इस तरफ चलती रही, तो फिर t=60 सेकंड के बाद उसे उसके जस्ट सामने लाइट ऑन होती हुई दिखेगी। कार्ड पर जो व्यक्ति बैठा होगा उसके जस्ट सामने ही इवेंट हो रहा होगा। गॉट इट? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। मज़ेदार प्रॉब्लम थी ना? चलिए, आई होप आपको समझ में आई। नेक्स्ट